नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। बीते सप्ताह में जमकर सियासत हुई है, सियासी बयान सामने आए हैं, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, नसीहतें, तंज, बहुत कुछ इस सप्ताह में सुनाई दिया। चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। सबसे पहले होगी बात बुढ़ापा पेंशन पर, कम हुई टेंशन लेकिन सियासी कहासुनी जारी है। फिर आपको दिखाएंगे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कड़क अंदाज और आखिरी में होगी बात अर्जुन चौटाला वर्सेस सर्वमित्र कंबोज में क्यों हुई कहासुनी। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पर मची सियासी टेंशन थमती दिखाई दे रही है, लेकिन सियासी कहासुनी कहां रुकने वाली। इस हफ्ते भी कुछ बयानों ने मामला गरमाए रखा। दरअसल अभय चौटाला ने कहा कि अगर 2029 में हमारी सरकार बनी तो हम बुढ़ापा पेंशन को डबल कर देंगे। अब इस बात को लेकर मंत्री कृष्ण बेदी ने तंज कसा और कुछ ऐसा कह दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। आप भी देखिए। अभय चौटाला का वादा। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास भरोसा जताया। 2029 में अगर हमारी सरकार बनाई तो हम इस पेंशन को पहले ही झटके में डबल कर देंगे बुजुर्गों की। कृष्ण बेदी का निशाना। कर लेंगे ना, आज तो कोई विषय नहीं रहा ना। अब बुजुर्गों की पेंशन डल चुकी है, ना नॉमन तेल होगा ना राधा ना चेक। पेंशन पर कम हुई टेंशन। तो इन हालात में ये हमने अभी धरना प्रदर्शन टाल दिया। पिछले कई हफ्तों से वृद्धा पेंशन को लेकर हरियाणा में घमासान मचा हुआ था। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था तो सरकार भी जवाब देने में लगी थी, लेकिन इसके बावजूद सियासी कहासुनी जारी थी। लेकिन इस बीच सरकार के एक फैसले ने मामले को शांत कर दिया है। एक तरफ अधिकारियों को रुकी हुई पेंशन जारी करने के निर्देश और दूसरी तरफ वृद्धा समेत अलग अलग पेंशन में बढ़ोतरी ने मामले को पूरी तरह पलट दिया है। हालांकि इसके इतर कुछ बयान मामले से जुड़े लगातार सुर्खियों में हैं। बीते दिनों इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा था कि अगर 2029 में इनेलो सरकार बनती है तो हम पेंशन को दोगुना कर देंगे। हमारी सरकार के दौरान पेंशन कटी नहीं, हमने पेंशन बढ़ाई थी। 100 रुपए से 300 रुपए करी थी, 5 वर्ष में 3 गुना बढ़ा दी। कांग्रेस के राज में 10 साल के राज में 3 गुना बढ़ोतरी हुई, 1000 रुपए अभी 300 की। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने पेंशन बढ़ाई है, इनसे पूछने वाला हो कि तुमने 11 साल में 3 गुना बढ़ाई है। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास भरोसा जताया। 2029 में अगर हमारी सरकार बनाई तो हम इस पेंशन को पहले ही झटके में डबल कर देंगे बुजुर्गों की। जितनी पेंशन होगी उसकी 2 गुना करके देने का काम करेंगे। अभय चौटाला द्वारा 2029 में पेंशन डबल करने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तंज कस दिया और कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो कर लेंगे। अभी तो हालात ऐसे हैं कि ना नॉमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। साथ ही बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के सवाल पर बेदी ने कहा कि यह विषय अब सुलझ चुका है। अभय चौटाला कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो 2029 तक डबल कर देंगे। कोई बात नहीं, जब करेंगे कर लेंगे ना, आज तो कोई विषय नहीं रहा ना। अब बुजुर्गों की पेंशन डल चुकी है, ना नॉमन तेल होगा ना राधा ना चेक। कहां उन्नति। अभय चौटाला ने एक बयान में यह भी कहा था कि नेताओं अधिकारियों को तो लाखों में पेंशन मिलती है, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। इसे लेकर भी कृष्ण बेदी ने अभय चौटाला को आड़े हाथ लिया और कहा कि सबसे ज्यादा पेंशन इन्हीं का परिवार ले रहा है। पेंशन छोड़ने की शुरुआत वो अपने घर से करें। उन्होंने कहा कि मंत्री एमएलए राज्यसभा वो कई की पेंशन ले रहे हैं, तो क्या सब तो पेंशन नहीं का टब्बर ले रहा, पहले कटवाओ पेंशन अपनी हो, शुरुआत करो। कर रहे शुरुआत। क्यों ले रहे हैं ये? सबसे ज्यादा पेंशन किसका परिवार ले रहा है? पहले अपने घर से शुरुआत करें।
मैं ये बात कह रहा हूं, जब इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट थी तब भी 10,000 रुपए से ऊपर, 10,000 से ऊपर फैमिली इनकम जिनकी थी उनको पेंशन नहीं दे रहे थे ये लोग। आज कह रहे हैं कि हमने तो पेंशन दे दी। आपने मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि इनके टाइम में 10,000 रुपए वार्षिक आमदन पे पेंशन मिलती थी, जब पेंशन 100 रुपए थी। जब भजनलाल जी की गवर्नमेंट आई 91 में, तब भी 10,000 रुपए पेंशन थी, लिमिट थी। फिर हुड्डा की सरकार आई, लोकदल बीच में रह के चली गई, तब भी 10,000 रुपए की लिमिट थी। फिर हुड्डा जी की सरकार 2011-12 में उन्होंने 9-10 में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 की लिमिट करी। फिर हुड्डा जी ने 2013-14 में 2 लाख की करी और मनोहर लाल जी ने 22-23 में 3 लाख की रेंज लेके गए हैं। और उसमें साथ में ये शर्त जोड़ दी, इसमें परिवार की आमदन नहीं जुड़ेगी, केवल मियां बीबी की आमदन जुड़ेगी। एक तरफ से कृष्ण बेदी तो दूसरी तरफ से अभय चौटाला के बयान चर्चाओं में आए। अभय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग सरकार से दुखी हैं। साथ ही प्रदेश पर कर्ज के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अभी तक 3,56,000 करोड़ का कर्ज है। जब बजट आएगा तब आप देखना, प्रदेश पे कर्जा 4 लाख करोड़ पार कर जाएगा। अभय ने आरोप लगाया कि लोगों को सुविधाएं देने के बजाय सरकार उन्हें परेशान कर रही है। आज केवल बुजुर्ग परेशान नहीं, आज हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। नया बजट आ रहा है, उस बजट में आप देखना, पहले तो 3,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अब की बार वो कर्ज जो है 4 लाख क्रॉस कर जाएगा। कर्जे पे कर्जा सरकार ले रही है, लेकिन लोगों को सुविधाएं देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही है। सियासी कहासुनी के बीच आपको ये भी बता दें कि जहां सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी कर दी है, तो वहीं इनेलो ने भी 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत के दिन पंचकुला में होने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। सरकार ने इस बात से डर के फैसला किया कि किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, एरियर्स भी दिए जाएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने 200 रुपये 25 नवंबर से पेंशन बढ़ा भी दी, 3200 रुपये कर दी। तो इन हालात में ये हमने अभी धरना प्रदर्शन टाल दिया है। हाँ, और ज्ञापन भी नहीं देंगे। बहरहाल पेंशन के मुद्दे पर मची सियासी टेंशन तो थमती दिखाई दे रही है। सरकार के फैसलों का धरातल पर कितना असर होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। इतना ही नहीं, देखना ये भी होगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा का बजट सत्र चलेगा तब इसे लेकर क्या होता है, विपक्ष किस रणनीति के साथ आएगा और सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का एक बार फिर कड़क अंदाज बीते दिनों सामने आया। दरअसल कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में विज की एसपी उपासना से तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि उपायुक्त को दखल देना पड़ा। अनिल विज ने गुस्से में यह तक कह दिया कि अगर पावर नहीं है तो यहां से उठकर चले जाइए। तो जवाब में एसपी ने क्या कहा वो आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अनिल विज और एसपी में तीखी बहस। एसपी कुरुक्षेत्र। Are you right to DGP? सर एसपी कुरुक्षेत्र। अरे you right to DGP? मंत्री बोले इसे सस्पेंड करो। मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। सर, मैं- एसपी ने कहा मेरे पास पावर नहीं। आपको खाली एग्जीक्यूट करनी है मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है। आप भी जब मैं कह रहा हूं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने तेज तर्रार रवैये और अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनका ये अंदाज एक बार फिर देखने को मिला।
दरअसल बीते शुक्रवार को वो कैथल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। यहां पर शिकायत सुनने के दौरान अनिल विज ने एसपी उपासना को पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए कहा, तो एसपी ने अपनी पावर का हवाला दिया। इस पर मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना के बीच बहस होने लगी। एसपी कुरुक्षेत्र Are you right to DGP? सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे you right to DGP? मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है उसको आप भी execute जब करने मैं की। कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर तो है। यहाँ से फिर आपकी कोई पावर नहीं। अनिल विज के सस्पेंड करने के आदेश पर एसपी ने कहा कि मैं सस्पेंड नहीं कर सकती, बस डीजीपी सर को इसके लिए लिख सकती हूं। अनिल विज यहां पर इस बात पर अड़ गए कि जब मैं कह रहा हूं तो आप कीजिए। अंत में एसपी ने कहा कि वो डीजीपी को इस बारे में लिखेंगी। बहस के दौरान अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि आप उठकर यहां से जाइए, जब आपके पास पावर ही नहीं। मैं कह रहा हूँ एसपी कुरुक्षेत्र Are you right to DGP? सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे you right to DGP? मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है उसको आप भी execute करने जब की। मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर तो है। यहाँ से फिर आपकी कोई पावर नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे जो कर रहे मेरी हो। पावर नहीं है मैं वो यूज कर पावर आप यही बात करो, आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर नहीं है। मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर नहीं है, फिर क्यों रिवाइज का काम करें? आपने जो खाली मेरी मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को लिख ये कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है, पर तो आप लिख क्या- के ना उन्होंने थोड़ा लिखना है। मैं लिख दूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है। ठीक है ये ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए कि इसको सस्पेंड किया। इस बीच ये भी सुनाई देता है कि शिकायतकर्ता ने एसपी से कहा कि मैडम आप पहले वाले केस में भी ऐसे कर रही थी और अब फिर ऐसे ही कर रही हो। एसपी ने कहा कि वो पुलिसकर्मी दूसरे जिले में तैनात है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब मंत्री जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं देखूंगा कि आदेश के बाद कौन कार्रवाई नहीं करता। किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ किसी कंप्लेंटकर्ता की शिकायत थी तो कि वो अपने प्रभाव का दुष्प्रयोग कर रहा है और केस की निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहा, तो मैंने उसको जांच होने तक, ताकि वो प्रभाव ना डाल सके जांच के ऊपर, उसको मुअत्तल करने के आदेश जारी किए। अब मुझे पता नहीं कि एसपी मैडम को क्या गलतफहमी हुई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ट्रांसफर कराकर दूसरे जिले में चला गया। तो जब हम कहते हैं कि सस्पेंड करो, तो आपका काम है कंपिटेंट अथॉरिटी को हमारा आदेश लिखकर भेज देना, बस इतना काम है। अब वो कह रहे लगे कि मेरा एरिया नहीं पड़ता मेरा, तो उनको उसको करने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद की वजह क्या है। दरअसल मीटिंग में शिकायत लेकर पहुंचे गांव तितरम निवासी मनदीप ने बताया कि उन्होंने करीब 2 साल पहले गांव के ही संदीप नामक व्यक्ति से 1 एकड़ 1 कनाल जमीन खरीदने की बात की थी। संदीप ने जमीन की शुरुआती रकम के तौर पर 7 लाख रुपए भी लिए थे। रुपए लेने के बाद जब मनदीप ने दस्तावेज जांचे और उसमें खामियां मिली तो उन्होंने जमीन लेने से मना कर दिया और संदीप से अपने पैसे वापस मांगे। संदीप पुलिस विभाग में एएसआई के तौर पर कार्यरत है और इस समय उसकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में है। मनदीप का आरोप है कि संदीप ने पुलिस के साथ मिली भगत कर तितरम से इस केस को करनाल ट्रांसफर करवा लिया। अब वो संदीप से अपने रुपए वापस मांग रहे हैं, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे। उसे उसके पैसे वापस दिलाए जाएं और मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
सियासी सुर्खियों का बाजार पिछले सप्ताह कई वजहों से गर्म रहा। पेंशन पर पंगा हुआ तो सिरसा के रानिया में दो नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। दरअसल जनता टीवी के खास कार्यक्रम में शामिल हुए रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज पर निशाना साधा, तो कंबोज भी पीछे कहां रहने वाले थे। दोनों में जमकर हुई बयानबाजी, देखिए खास रिपोर्ट। अर्जुन चौटाला वर्सेस सर्वमित्र कंबोज। मैं कह रहा हूं उनकी पत्रकारिता चूकी कैसे कि जब हमें सबको नोटिस आया, मैंने वो पेपर भी पढ़े थे और मैं इस प्रक्रिया को देखना भी चाहता था, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन को, कि दरअसल इसमें चुनाव आयोग करता क्या है। सवाल जवाब, फिर वार पलटवार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 10 करोड़ के काम आपने करवाए हैं, क्या वो अपने फंड से करवाए हैं या आप खुद सरकार से लेकर आए थे? मुद्दों की गर्मी, सियासी पारा हाई। ऐसे ही चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को टालने के लिए, रुकवाने के लिए आपने कहां गुहार लगाई थी, यह भी आपको इस प्रोग्राम में बताना चाहिए था। हरियाणा की हॉट सीटों में से सिरसा जिले की रानिया सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है, जिस पर 2024 में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की और हाल ही में अर्जुन चौटाला जनता टीवी के खास कार्यक्रम महारा विधायक में शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोले। लेकिन इस दौरान उन्होंने रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन के वार पर अब सर्वमित्र कंबोज ने भी पलटवार किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जमकर कहासुनी हुई। रानिया हलके के नतीजों से असंतुष्ट कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट का रुख किया था, जिस पर अर्जुन ने कहा कि नोटिस को समझने में चूक गए सर्वमित्र। नोटिस से साफ था कि काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ वेरिफिकेशन होगी। इस पर सर्वमित्र ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने पेपर ठीक से पढ़े थे। लेकिन जो आपके कांग्रेस के कैंडिडेट थे इस इलाके से, सर्वमित्र, पहले हमारी बिरादरी में हुआ करते थे, पत्रकार थे, बाद में पॉलिटिशियन हो गए। अगर उनको ये भरोसा होता कि यहाँ बेईमानी नहीं हुई है तो आप देखिए वो कोर्ट तक चले गए। कोर्ट तक जाना तो सर उनकी मजबूरी थी, पार्टी हाईकमांड का फैसला था कि भी फलाने कैंडिडेट को कह दिया था कि भाई तुम सारे अपने अपने पर्चा भरो। सिर्फ मेरे केस के अंदर नहीं है, ये डवाली में भी हुआ है। लेकिन मजे की बात देखो जी कि जो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा कहते हैं और पत्रकार साथी हैं, तो मैं एक उम्मीद करता हूं जी पत्रकार से, खासकर अच्छे पत्रकार से मेरी उनके साथ बहुत बार चर्चा भी हुई है। जब वो पत्रकारिता करते थे तब भी कई बार मुलाकात हुई है। तो मैंने हमेशा माना है कि जी वो अपने ईमानदारी से करा करते थे, लेकिन अब की बार चूक गए। अच्छा, मतलब आपके खिलाफ केस कर दिया कि चुनाव में गड़बड़ी है, तो उनकी ईमानदारी खत्म हो गई है ना? जब तक वो आपका इंटरव्यू करते थे तब तक ईमानदारी नहीं, मैं उस चीज पे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं उनकी पत्रकारिता चूकी कैसे कि जब हमें सबको नोटिस आया, मैंने वो पेपर भी पढ़े थे और मैं इस प्रक्रिया को देखना भी चाहता था, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन को, कि दरअसल इसमें चुनाव आयोग करता क्या है। ये सारा मामला मैं देखना चाहता था। और उस दिन चेकिंग एंड वेरिफिकेशन वाले दिन क्या हुआ था, आपको याद होगा शायद, कि जब पहली ईवीएम खुली थी तो उसका जो चुनावी डाटा था, उसके जो वोट थे, उसको डिलीट कर दिया गया था। आप तो खुश हुए होंगे कि चलो मामला निपट गया, कि चुनावी डाटा ही डिलीट हो गया, है ना? और आपको यह भी याद होगा कि उसके बाद मैंने उस प्रक्रिया को बंद करवा दिया था और मैं उस मसले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। और मेरी पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला था, क्या कमेंट किया था, शायद वो आपने नहीं सुना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि हाउ कैन यू डिलीट द डाटा, यू कैन नॉट डिलीट द डाटा। आपको मतलब समझ में आया कि आप डाटा डिलीट कैसे कर सकते हैं? सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि अर्जुन चौटाला ने ईवीएम चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने कई जगह गुहार भी लगाई, जैसे चुनाव के समय लगाई थी। और आपको उस प्रोग्राम में यह भी बताना चाहिए था
कि आपने वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया को रुकवाने के लिए कहां कहां गुहार लगाई थी। जैसे चुनाव के वक्त लगाई गई थी, अब तो सरेआम लोग बोलने लगे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया था वहां किसी नेता को और कैसे आपकी मदद करने के लिए बोला गया था, दूसरी पार्टी के नेताओं को बोला गया था और भी कई जगह बोला गया था। तो यह चीज भी आपको याद होगी। ऐसे ही चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को टालने के लिए, रुकवाने के लिए आपने कहां गुहार लगाई थी, यह भी आपको इस प्रोग्राम में बताना चाहिए था। नतीजों पर घमासान के बाद अब दोनों के बीच विकास कार्यों को लेकर भी कहासुनी हुई। दंभ भरते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि 1.5 साल में 10 करोड़ रुपए के काम हल्के में करवा चुका हूं, 7 करोड़ के काम पाइपलाइन में हैं और साल खत्म होने तक 25 से 30 करोड़ के काम हल्के में करवा कर रहूंगा। अर्जुन चौटाला के इस दावे पर भी कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ने सवाल उठाए और कहा कि ये जो काम आपने कराए हैं अपने फंड से कराए या सरकार से लेकर आए। लोग बोल रहे हैं कि ये काम जिला परिषद करवा रहा है जिसके चेयरमैन आपके भाई हैं, आपने उनका अधिकार और जिम्मेदारी भी छीन ली। मैं बहुत गर्व के साथ एक चीज कह सकता हूं, कोई और विधायक बोले ना बोले, पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं मेरे हल्के के अंदर 10 करोड़ के काम तो करवा चुका हूं। कोई बोले ना बोले, कहीं आपको कोई से कहे ना कहे, आप कहोगे तो मैं आपको लिस्ट पकड़ाऊंगा मेरे हाथ से, आप इसको वेरीफाई करवाना। 10 करोड़ के तो काम करवा चुका हूं, 7 करोड़ के काम पाइपलाइन में है और भगवान सुख रखे इस प्रकार से सबका प्यार मिलता रहे, ताकत मिलती रहे, तो इस साल खत्म होने से पहले मैं मेरे हल्के के अंदर 25 से 30 करोड़ के काम करवा के रहूंगा। अब वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो गली के हों, चाहे वो पाइपलाइन के हो, चाहे वो पीने के पानी की हो। आपने उस प्रोग्राम में यह भी बोला कि आपने करीब 10 करोड़ के काम करवा दिए हैं हल्के में अब तक। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 10 करोड़ के काम आपने करवाए हैं, क्या वो अपने फंड से करवाए हैं या आप खुद सरकार से लेकर आए थे? क्योंकि लोग जो हैं वो वहां पर बोल रहे हैं कि जो पत्थर लगाए जा रहे हैं ना, वो जिला परिषद की ओर से वो पत्थर लगाए जा रहे हैं, यानी वो पैसा जिला परिषद का है। और क्योंकि जिला परिषद के चेयरमैन आपके बड़े भाई हैं, आपने तो उनका भी अधिकार छीन लिया, उनकी जिम्मेदारी भी छीन ली। वो पत्थर दरअसल उनकी ओर से, करण चौटाला की ओर से लगाए जाने चाहिए थे, जो आप लगा रहे हैं और लोगों को यह दिखा रहे हैं कि वो आप काम करवा रहे हैं। वो आप काम नहीं करवा रहे हैं, वो सरकार की ओर से जो जिला परिषद का फंड होता है, जिला परिषद का फंड वो लग रहा है गांवों में, वो आपकी ओर से नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, जिला परिषद के फंड को लेकर भी वहां भेदभाव हो रहा है। ये आपने खुद बताया कि वहां पर कुछ जिला पार्षद धरना दे रहे थे। एक और मुद्दा जिसे लेकर दोनों में जमकर कहासुनी हुई वो था नशे और पानी का। अर्जुन बोले कि हमने हर बार विधानसभा में नशे का मुद्दा उठाने का काम किया है, जिस पर सर्वमित्र बोले कि सिर्फ मामला उठाने से काम नहीं होता, बल्कि धरातल पर काम भी करना पड़ता है। ठीक है, उम्र में बड़े हैं लेकिन सर्वमित्र नाम है ना। वो कह रहे कि मतलब रानिया वालों से गलती हो गई, चुनकर पछता रहे हैं, अब बड़ा पश्चाताप है कि चुन लिया। और विधायक जी जो हैं अभी फील गुड में हैं और अभी हनीमून ही मना रहे हैं, धरातल पर आए ही नहीं अभी तक। अब इसके दो पहलू हैं जी, कि अब मैं सर्वमित्र जी की बात को एक पत्रकार के तौर पर लूं या फिर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के तौर पर। पॉलिटिकल कैंडिडेट के तौर पर तो फिर तो सर देखिए जी, उन्होंने तो कभी अच्छा तो बोलना ही नहीं ना मेरे बारे में। रही बात सर नशे की, जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए जी, नशा एक बहुत बड़ी समस्या है हल्के में, और सिर्फ हल्के में नहीं जी, तो पूरे जिले में और अब तो हरियाणा में है। और यहीं पर ही मैं कहूँगा कि सर्वमित्र जी की जो पत्रकारिता है फिर चूक गई, क्योंकि हाउस में नशे के ऊपर अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हर सेशन में एक ही विधायक है जिसने हर बार नशे के ऊपर बात करी है, वो इकलौता मैं। मेन मुद्दा जो हमने उठाया, एक तो नशे का मुद्दा कि रानिया सबसे ज्यादा पीड़ित है ड्रग्स को लेकर, और दूसरा पीने का पानी नहीं है कई गांवों में। आपने कहा कि यह मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया, तो खाली विधानसभा में उठाने से मसला हल हो जाता है?
धरातल पर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने स्थानीय प्रशासन से मिलकर कुछ किया? आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन चौटाला और सर्वमित्र कंबोज के बीच मुकाबला बेहद कांटे का वोटों के अंतर से अर्जुन की हुई। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो अभी शुरू हुआ है, देखना होगा कब तक जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो बात पेंशन पर कम हुई टेंशन की हो, अनिल विज का कड़क अंदाज हो, या फिर सिरसा के रानिया में हुई सियासी कहासुनी, बीते सप्ताह में जमकर बयानबाजी हुई जो हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।